किसान तो लगातार कह रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप कॉरपोरेट्स की बात ज़्यादा सुनते हैं। आपका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, मंडी सिस्टम चलेगा और एमएसपी मिलेगी। अब ये भी कह दिया उन्होंने भी, हम लिख देते हैं भाई, अगर आपको लिखने का ही शौक है तो हम लिखने को भी बहुत तैयार हैं। आंदोलन में जो लहर है उसको अगर जाकर महसूस करें तो उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं। अब खालिस्तान के नारे कनाडा और यूएसए में लग रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं? लेकिन यहाँ जो किसान बैठे हैं वो तो खालिस्तान की बात नहीं करते। हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते। अब ये कन्फ्रंटेशन हम नहीं करना चाहते, ये हमारी कमजोरी थोड़े। हम नहीं चाहते कि इनको जबरदस्ती वहाँ से उठाया जाए। एक होता है मामले को निपटाना, एक होता है मामले को बुझाना। हम निपटाने के पक्ष में हैं। उनके यहाँ डिमांड जो ऐड हो रही है वो ना निपटाने के पक्ष में। किसान जो है वो सिंपल आदमी है। अब किसान को वो भुरगला के एजुटेशन के बल पे अपनी दादागिरी करना चाहते हैं। पंजाब में आपकी बहुत ज़्यादा चुनौती, जो 3 सीटें थी पिछली बार, क्या चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? जितनी ताकत किसी पार्टी में होती है उसको उतनी चुनौतियाँ होती हैं। जो आपके खिलाफ ये गुस्सा है, पूरे देश से गुस्सा है, ये क्यों निकल आया? आप समझा क्यों नहीं पाए ये बातें? वहाँ पर मंडी सिस्टम था ही नहीं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो इनकम बढ़ गई। कुछ चीज़ों के ऊपर अगर रॉन्ग प्रचार किया जाए, एक आदमी को प्रचार में तो बीजेपी माहिर है, तो आप प्रचार में पीछे कैसे रह सकते? नेगेटिव प्रचार कई बार आदमी के मन में बैठ जाता है। जैसे ये आप मालिक नहीं रहेंगे जमीनों के, भाई कहाँ लिखा है भी आपकी जमीन बिक जाएगी? 22 से पहले अगर ये संदेश चला गया है तो क्या पंजाब में आपके लिए मुसीबत नहीं हो जाएगी? अभी तक भी जो किसान है वो मोदी के खिलाफ नहीं है, चाहे वह कुछ भी हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है 9 तारीख को बात बन जाएगी। मैं समझता हूँ खत्म हो जाना चाहिए। कानून वापस हो रहे हैं? नहीं, कानून वापस करने की तो बात ही नहीं हुई। नहीं, कानून वापस करने की तो बात ही नहीं हुई। आप मोदी साहब की सरकार के ऊपर विश्वास करिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कोई धोखा नहीं आपसे करना चाहते, ना हमने किया है, ना करने की मंशा है। अगर आपसे धोखा करेंगे हमें अगली बार सरकार में कौन लाएगा? पंजाब केसरी ग्रुप पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रमित। दिल्ली में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, मीटिंग पे मीटिंग का दौर चल रहा है और अब अगली मीटिंग है 9 तारीख को, उससे पहले है 8 दिसंबर को भारत बंद। तो इससे पहले क्या कुछ चुनौतियां हैं, मीटिंग में क्या बात बनेगी, भारत बंद जो है उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री मदन मोहन मित्तल इस वक्त हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप पर। मित्तल साहब, ये धन्यवाद। आपके जरिए मैं जो श्रोता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड और उनकी जो दिल में दर्द है किसानों का, उसके बारे में सबको बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। किसानों के दर्द की आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसान तो लगातार कह रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप कॉरपोरेट्स की बात ज़्यादा सुनते हैं। तो किसानों की बात पर कब गौर किया जाएगा? मीटिंग पर मीटिंग तो हो रही है, क्या 9 तारीख को बात बनेगी? देखिए, ऐसे है कि 2 तरह के लोग हैं एजिटेशन में। एक तो वो हैं जो जेन्युइन किसान और किसानी के जो मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और हम भी उनकी बात सुन रहे हैं। हम तो दोनों की सुन रहे हैं, लेकिन वो कुछ बातों पर सहमत भी हो रहे हैं। वो एजिटेशन को हटा के वापस भी जाना चाहते हैं। जो दूसरा उसमें एक धारा बसी हुई है, वो लोग हैं जो इस एजिटेशन के सहारे अपनी जड़ें बनाना चाहते हैं, अपने आप को पॉलिटिकल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और वो इस मुद्दे का पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का ताल्लुक है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे दूसरे नेता और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जो लोग मीटिंग में बैठते हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट है उनका दृष्टिकोण कि भाई हमने किसान को इस्टेब्लिश करना है, किसानी का नुकसान नहीं करना, और किसान की इनकम को बढ़ा करके किसी तरह से दुगना करना है और किसान को कंफर्टेबल करना है। क्यों करना है कि भारत किसान प्रदेश है, किसान प्रधान देश है, और पंजाब तो और भी ज़्यादा किसान प्रधान देश है, सूबा है। तो इसलिए अगर किसान नहीं खुश होगा तो देश आगे तरक्की कैसे करेगा? लेकिन और मोदी साहब का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ और सबके विकास की बात आएगी
तो किसानों को आप इग्नोर थोड़े कर सकते हैं। लेकिन मित्तल साहब, पूरे देश के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, इतने सारे संगठन, कोई पेट्रोल पंप वाला, कोई कितने संगठन, सब एक तरफ हो गए हैं, आप एक तरफ खड़े हैं, तो आप किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों मतलब सरकार जो है मीटिंग पे मीटिंग कर रही है और उधर किसानों का जो हौसला है वो और आगे बढ़ रहा है इससे? वो कह रहे हैं कि हम तो महीनों का राशन लेकर आए हैं। बिगनिंग में जब शुरू में इन्होंने अपनी बात को रखा और उठाया, उस वक्त उनकी डिमांड ये थी कि एक तो मंडी सिस्टम ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनको लगा कि हम मंडी सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी उनकी मेन डिमांड थी कि एमएसपी रहना चाहिए और आड़ती सिस्टम चलना चाहिए। तो इन दोनों डिमांड के बारे में हमारे नेताओं ने बड़ा स्पष्ट कहा और ये कहते थे अब कर तो रहे हैं लेकिन लिख करके दें, किसी ढंग से इसको बीच में डालें। तो वो तो उन्होंने पहले दिन ही कह दिया कि भाई किसानी का जहाँ तक मतलब आड़ती का है, ये कमीशन एजेंट जिनको हम कहते हैं कि ये सिस्टम चलेगा, मंडी सिस्टम चलेगा और एमएसपी मिलेगी। अब ये भी कह दिया उन्होंने भी हम लिख देते हैं, भाई अगर आपको लिखने का ही शौक है तो हम लिखने को भी वो तैयार हैं। तो इसलिए अब जो है ये मामला जो है अब वहाँ अडिंगा खड़ा हो गया और जब अडिंगा खड़ा हो जाए फिर थोड़ा थोड़ा पीछे हटना सबको मुश्किल होता है। लेकिन भारत सरकार ने कोई अडिंगा नहीं खड़ा किया, वो कहीं उन्होंने प्रेसिव पॉइंट नहीं बनाया, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा भी हम जो आप डिमांड है लिख के दे दो। मित्तल साहब, लिख के दे दो, हम लिख के अब तो किसान कह रहे हैं हाँ या ना, आप बिल वापस लेंगे या नहीं लेंगे। तो बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप देखिए वहाँ पर जितने किसान या जितने लोग, आप कह रहे, आप लोगों में फ़र्क बता रहे हैं, लेकिन वहाँ जो लहर है, आंदोलन में जो लहर है, उसको अगर जाकर महसूस करें तो उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं। तो इस लहर को क्यों नहीं समझ पा रहे आप? हम समझ पा रहे हैं पूरा, हम ये भी देख रहे हैं कौन सी शक्तियाँ हैं। अब खालिस्तान के नारे कनाडा और यूएसए में लग रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं? उनको मौका मिल गया वहाँ ऑर्गेनाइज करने का, कोई टैक्सियों में, कोई कारों में जुलूस निकालने, और जो इंडियन कमीशन या वहाँ एम्बेसीज हैं हमारी उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। वो तो पहले भी करते रहते हैं, उनका तो मिशन यही है कि खालिस्तान बनाना है हमने। लेकिन यहाँ जो किसान बैठे हैं वो तो खालिस्तान की बात नहीं करते। उनमें जो नौजवान आके जोश में बोल गए, वो पता नहीं क्या कुछ बोल गए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल गए, पुतले जलाने की बात भी कर गए, रावण बना के दशहरे के दिन वो भी उन्होंने किया, हमने वो भी टॉलरेट किया। हमारे वर्करों के घरों के आगे धरने लगा के बैठे, वो भी टॉलरेट करने, क्योंकि हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते, हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। अब ये कन्फ्रंटेशन हम नहीं करना चाहते, ये हमारी कमज़ोरी थोड़े, ये हम देश के हित में नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि इनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया जाए, और उठाना भी नहीं चाहते। हालांकि वहाँ कितनी दिक्कत है लोगों को, मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्ट हो गई, ऑफिस जिन्होंने अटेंड करने उनके लिए दिक्कत हो गई। लेकिन मित्तल साहब, आपने पंजाब में वो इतने टाइम तक बैठे थे, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए वो दिल्ली जाकर बैठे। आप लोग पंजाब बीजेपी की तरफ से दिल्ली को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? देखिए, हमने कन्विंस किया है तभी यहाँ तक बात पहुँची है। दूसरी बात, हमारे प्रतिनिधि हमने भेजे और जो किसानी से डील करते थे उन्होंने जाके वहाँ उनको कन्विंस किया, तभी इनको मीटिंग के लिए कॉल किया गया। और मीटिंग के लिए कॉल करके वहाँ ये जो पहली मीटिंग थी वो हमारे लेवल पे तय नहीं हुई थी, वो तो किसी और एजेंसी के थ्रू हुई थी, और उन्होंने ऑफिसर के साथ ही बात करनी थी। वहाँ आकर के जब ऑफिसर ने उनकी बात सुनी, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, मेमोरेंडम दे दिया, डिस्कस हो गया। बाद में वो झगड़ा करके खड़े हो गए कि जी मंत्री आना चाहिए। मंत्री के साथ तो मीटिंग तय ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर मंत्रियों के साथ तय हुई। हमारे प्रतिनिधि गए, सबसे मिले, वो राजनाथ सिंह जी से मिले, वो जो तोमर साहब से मिले, पीयूष गोयल से मिले, और फिर राजनाथ सिंह जी की डायरेक्ट बात करवाई यहाँ इनसे, और उनको कहा भी आप आओ, हम आपसे खुले मन से चर्चा करने को तैयार हैं। तो वहाँ ये गए, लेकिन वहाँ बात तोड़ के आ गए। फिर इन्होंने कहा जी हम अगली मीटिंग में तय करेंगे, आना है नहीं आना, क्या करना है। बंद भी इन्होंने किया, वो भी हमने इनको नहीं रोका। अब भी इन्होंने 9 तारीख का बंद रखा है, 8 तारीख का। तो अब की मीटिंग में भी हमने बड़े खुले मन से बात की, जो बातें हम मानने को तैयार हैं वो भी कह दिया। अब नई डिमांड ऐड हो रही हैं। अब ऐसे ही ये जो एजिटेशन होते हैं, एजिटेशन में तो आप डिमांड चार्टर बढ़ाना चाहो जितनी मर्जी बढ़ा लो,
एक होता है मामले को निपटाना, एक होता है मामले को बढ़ाना। हम निपटाने के पक्ष में हैं। उनके यहाँ डिमांड जो ऐड हो रही है वो ना निपटाने के पक्ष में, क्योंकि एक सेक्टर है ऐसा जो निपटाना नहीं चाहता। तो उनको लगता है हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है, हमारे पाँव लग रहे हैं, क्योंकि पाँव उनके उखड़ चुके थे। वो राजनीति के हिसाब से सोचते हैं। किसान जो है वो सिंपल आदमी है। अब किसान को वो भुरगला के एजुटेशन के बल पे अपनी दादागिरी करना चाहते हैं। लेकिन मित्तल साहब, यहाँ पे ये बातें बहुत की जा रही हैं, किसान को बरगलाया जा रहा है या किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन एक वहाँ पे इतनी सारी ब्रीफिंग हो रही है कि एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्शन है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन फिर भी चलिए, ये तो भाई आंदोलन की बात रही। लेकिन जो बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब में, या फिर आपके जो पुराने एलाई थे अकाली दल, वो मीटिंग कर रहा है जाके शिवसेना के साथ या बाकी दलों के साथ, तो क्या लगता है पंजाब में आपकी बहुत ज़्यादा चुनौती, जो 3 सीटें थी पिछली बार, क्या चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? ऐसे है कि जितनी ताकत किसी पार्टी में होती है उसको उतनी चुनौतियां होती हैं। मोदी साहब नारे नहीं लगाते। मोदी साहब पहले सोचते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्री सिलेंडर लोगों को दे दिए, कनेक्शन दे दिए फ्री। ये गांव के आदमी ने कभी सोचा ही नहीं था। वो बेचारी लड़की जंगल में लकड़ियाँ उठा के लाती थी, तब जाके चूल्हा जलता था। अब चूल्हा ख़त्म करके गैस दे दी, आंखें नहीं खराब होंगी, क्योंकि मोदी साहब ने ये सारी बातें बर्दाश्त की थी। लेकिन मित्तल साहब, ये जो गांव वाले हैं यही तो कह रहे हैं कि किसान बिल जो है आप वापस ले लो, क्योंकि इसमें क्या हमारे हित में है। वो तो कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, तो इसको आप, ये बातें क्यों नहीं सुनी जा रही देखिए, फिर? वो उनको जो बातें उनके खिलाफ उनको शक है वो उनको समझा दी गई हैं। और जो फिर भी उनको लगता है भी कोई बाद में गड़बड़ ना हो, उसके लिए हमने कह दिया भाई लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से चल रही है। हमने उसमें कुछ शोध की है। शोध क्या किया कि ज़मीन कोई इंडिविजुअल है, चाहे कारपोरेट है, चाहे बिजनेसमैन है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लेने के बाद उसको खरीद नहीं सकता, उसको दबा नहीं सकता। और अगर किसान मुकर जाए तो उसके ऊपर कोई डैमेजेस नहीं पड़ता। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन लेता है वो मुकर जाए, उसको पेमेंट ना करे, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। लेकिन मित्तल साहब, आप सारी ये बातें समझा क्यों नहीं पाए? जो आपके खिलाफ ये गुस्सा है, पूरे देश से गुस्सा है, ये क्यों निकल आया? आप समझा क्यों नहीं पाए ये बातें? जहाँ पर मंडी सिस्टम था ही नहीं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो इनकम बढ़ गई। महाराष्ट्र के लोगों के 3 दिन पहले टीवी पे स्टेटमेंट्स आ रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो अलग अलग प्रदेशों से वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो लोग भी तो हैं। वो तो देखिए, किसान 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 के लिए आएगा, रिक्शा पुलर के लिए आएगा, डॉक्टर को कहीं नुकसान पहुंच है तो डॉक्टर आ जाएंगे, ये तो चलेगा। लेकिन वास्तविकता देखने की ज़रूरत है। वास्तविकता ये है, जब हम देखिए, अगर ये मंडी सिस्टम ठीक ना होता तो कौन मांगता मंडी सिस्टम? मंडी सिस्टम इसलिए मांग रहे हैं कि वो ठीक है और हमने उसको ठीक ढंग से रेगुलेट हो, उसके लिए कानून बनाया, किसी का पैसा न मरे। हम कहते हैं भाई एसडीएम डिसाइड करेगा, डीसी डिसाइड करेगा, वो कहते नहीं जी सिविल कोर्ट को पावर दे दो। हम लोग कहा भाई सिविल कोर्ट को। अब उनको ये नहीं पता, IFB ने लाई और मैंने बड़े लंबे अरसे तक लीडिंग प्रैक्टिस की है, मुझे पता है सिविल कोर्ट वो मांग रहे हैं, हम लिख भी देने को भी तैयार हैं, लेकिन सिविल कोर्ट में जा कर के इन मसलों का डिस्पोजल जल्दी नहीं होगा। और वहाँ उनको वकील करके तो फिर वो दूसरी तरफ से वकील आएगा, दोनों लड़ते रहेंगे। कई लोगों की तो जिंदगियाँ निकल गई, केस जाके नहीं डिसाइड हुए। तो इसलिए सिविल कोर्ट, अब वो कहते हैं हम लिखने को तैयार हो गए। हमने इसलिए किया था कि एसडीएम जो है वो इंचार्ज होता है सब डिवीज़न का, डीसी डिस्ट्रिक्ट का। हर हफ्ते डेली उनकी मीटिंग्स होती हैं प्रोक्योरमेंट के दिनों में। मैं फूड मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है। और कोई प्रॉब्लम आती है उसको डीसी और एसडीएम रिजॉल्व करते हैं। तो इसलिए रखा था कि दे आर वेल कन्वर्सेंट विद द सिस्टम, उनको पता है ज़मीन पे क्या हो रहा है, वो जल्दी फटाफट उसको डिसीजन कर देंगे। और उसमें उनको सारी सुविधाएं, सारी बातें, पॉलिसी, रूल सब दे रखे हैं कि भी क्या उसमें फंडामेंटल्स क्या रखने हैं। अभी तो फंडामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात कह दीजिए, जो जी कारपोरेट मालिक बन जाएंगे, अरे उसमें प्रावधान है
कि कारपोरेट का बच्चा भी नहीं बन सकता मालूम। तो इसलिए ये कुछ बातें हमारे खिलाफ जो लोग थे, जो मोदी साहब की सरकार को गिराना चाहते हैं, जो मोदी साहब को हटाना चाहते हैं, वो खुद सुकड़ते जा रहे हैं। उनको लगता है शायद इसी में हमारा दाल लग जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने किसानों की भलाई के लिए किया है, आपकी टीम या प्रधानमंत्री की टीम या पूरी बीजेपी जो है जिस हिसाब से काम करती है, जो भी देखा लोगों का कॉपरेशन बहुत मिलता है, लेकिन इसमें तो आपके विरोध में ही सारी आवाज़ें जा रही हैं, आपके विरोध में जा रही हैं। तो जिस हिसाब से आप बातें हमें समझा रहे हैं, ये आप ग्राउंड पे नहीं समझा पा रहे, और तमाम जो दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो लोगों में जा रहे हैं। आप लोगों में जाने में क्यों कंफर्टेबल या उस हिसाब से सहज नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है, ये किसानों का एजिटेशन है। आपने पीछे कहा था कि लोग समझते अनपढ़ है, मैं नहीं कहता ये अनपढ़ है, मैं ये भी नहीं कहता अनवाइज है, ये बुद्धिमान है, सब चीज़ समझते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। गांव के किसानों के बच्चे कोई फौज में आया तो फौज में नंबर 1 काम कर रहा है, कोई पुलिस में आया, पुलिस में हाईएस्ट रैंक पे पहुंच के उन्होंने अपने गुणों का प्रगटावा किया, कोई जज बना है, चीफ जस्टिस बना है, हाई कोर्ट में बना, सुप्रीम कोर्ट में बना, कहीं भी गया उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई है। ये नहीं आप कह सकते कि गांव के लोगों की बुद्धि नहीं है, बुद्धि तेज है उनकी, वो सब बातें समझते हैं, सब बातों को जानते हैं और सब बातों को, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर अगर रॉन्ग प्रचार किया जाए, एक आदमी को प्रचार में तो बीजेपी माहिर है, तो आप प्रचार में पीछे कैसे रह सकते? एक नेगेटिव प्रचार कई बार आदमी के मन में बैठ जाता है। जैसे ये आप मालिक नहीं रहेंगे जमीनों के, भाई कहाँ लिखा है भी आपकी ज़मीन बिक जाएगी? नहीं बिक सकती। 2022 से पहले अगर ये संदेश चला गया है तो क्या पंजाब में आपके लिए मुसीबत नहीं हो जाएगी? अभी तक भी जो किसान है वो मोदी के खिलाफ नहीं है, चाहे वहाँ कुछ भी हो रहा है। देखिए, लड़कों ने आके वहाँ नारे लगाए तो आपके साथियों ने पूछा उनको भी, ये मोदी साहब के खिलाफ क्यों लगा रहे हैं नारे? वो कहते हैं नहीं, ये जोश में लगा के हम नहीं लगाने देंगे, हम मोदी साहब के हम खिलाफ नहीं हैं। ये वहाँ स्टेज पे जो बैठे लोग थे उन्होंने कहा। तो मोदी साहब के अभी वो खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे पे चल रहा है, मुद्दा खत्म हो जाए, मुझे पूरी उम्मीद है 9 तारीख को बात बन जाएगी। 9 तारीख को मैं समझता हूँ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा होगा एजिटेशन में हम नहीं चाहते किसान। आपको फीडबैक क्या है? कानून वापस हो रहे हैं? नहीं, कानून वापस करने की तो बात ही नहीं हुई ना, 9 कोई तारीख को बात कैसे खत्म हो जाएगी जब इतनी बातें उनकी मानी जाएंगी, उनको समझाया जाएगा। अगर किसान इतना जैसे लोग समझे ये मूड है जी, अनपढ़ है, बिल्कुल गलत बात है। और मोदी साहब किसानों के, अगर मोदी साहब किसानों के पक्ष के ना होते तो ये 2019 में हमारी इतनी गिनती बढ़ सकती थी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा वोटें किसानों की हैं, इसलिए मैं किसानों की जो यूनियंस हैं उनको आपके ज़रिए बेनती करना चाहता हूँ कि भाई जो आप 9 तारीख की मीटिंग में जा रहे हैं उसमें मन बना के जाएं कि हमने कहीं ना कहीं सेटल डाउन करके आना है। और ये जो वहाँ बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, हैंडीकैप लोग बैठे हैं, इनको क्यों सर्दी में इनका टेस्ट करवा रहे हो? आई नो बैठ सकते हैं वो, उनमें कोई कमी नहीं है, कोई उनका डिटर्मिनेशन में, मैं नहीं कहता कि वो डिटर्मिनेशन में कमी है, कोई वीक माइंडेड है, कुछ नहीं, वो सारे ठीक है, वो बैठे रहेंगे। आप बिठा लो, 6 महीने बैठे रहेंगे। आप मोदी साहब की सरकार के ऊपर विश्वास करिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं, कोई धोखा नहीं आपसे करना चाहते, ना हमने किया है, ना करने की मंशा है। अगर आपसे धोखा करेंगे हमें अगली बार सरकार में कौन लाएगा? पंजाब में हम 2022 में कैसे सरकार बना सकते हैं? ये सारी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं, उनको लगता है कि बीजेपी एक बार आ गई ये हमारे पौनी दोबारा लगेंगे। अब ये बिहार के इलेक्शन से उनको ज़्यादा काउंट हो गया कि भी ये तो बिहार में हम सोचते थे इतना बड़ा गठबंधन किया है, इस बार बीजेपी को वहाँ से और वहाँ नीतीश जी को उखाड़ देंगे, लेकिन वो सरकार फिर बन गई। और इसलिए कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब ममता कहाँ हमारी सपोर्ट करेंगी? हम वहाँ इतना पैसा दे के पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल माइंड से हमारे विरोध में है वो जहाँ दाल लगेगा करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में है, पंजाब यूनिट भी उनके पक्ष में है, हम उनके शुभ चिंतक हैं, हम उनके काम को बढ़ाना चाहते हैं। और उनको कोई कहीं पर भी शंका रहेगी, शंका तो फिर भी निवारण हो सकती है, इसलिए अब किसी ढंग से इसको क्लोज करें, समाप्त करें,
ताकि किसान आके अगली फसल को संभाले। और ये आवाजाही बंद हो गई है, कहीं गाड़ियां जा रही हैं, कहीं नहीं जा रही हैं। आपको उम्मीद है कि 9 तारीख हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, और भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष की पार्टी है। ठीक है। तो ये तो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता का मत कि पार्टी किसानों के पक्ष में है और 9 तारीख को बात बनेगी, लेकिन उससे पहले ये भारत बंद, और भारत बंद के बाद ये अहम मीटिंग होगी जिस पर हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन रिंकू के साथ श्रमित, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।